नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से 50 क्वेश्चन लेके आया है आप लोगों के बीच, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोग इसका रिवीजन करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ रिवीजन कीजिएगा। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न देखेंगे हम लोग और रिवीजन करेंगे। जैसे प्रश्न नंबर एक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ए. दयाराम साहनी ने, बी. राखालाल दास बनर्जी, सी. एम वतस, डी. अन्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए. दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ए. बिंदुसार, बी. अशोक, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. अन्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी. चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 3, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? ए. मोहम्मद गौरी और भीम, बी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी. मोहम्मद गौरी और जयसिंह, डी. मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी. मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ए. मुर्शिद कुली खां, बी. शहादत खां, सी. सरफराज खां, डी. अन्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए. मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ए. 1853 में, ए. 1853 ईस्वी में, बी. 1856 ईस्वी में, सी. 1863 ईस्वी में, डी. 1865 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी. 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? ए. 1877 ईस्वी के बाद, बी. 1833 ईस्वी में बाद, सी. 1858 ईस्वी में या बाद, डी. 1799 ईस्वी में बाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी. 1858 ईस्वी में बाद। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ए. 4 वर्ष, बी. 7 वर्ष, सी. 2 वर्ष, डी. 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी. 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए. पश्चिम एशिया से, बी. पूर्वी एशिया से, सी. केंद्रीय एशिया से, डी. दक्षिण एशिया से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी. केंद्रीय एशिया से जो थे आर्य भारत में आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ए. सिंधु घाटी अवधि में, बी. द्रविड़ अवधि में, सी. वैदिक अवधि में, डी. आर्य अवधि में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी. आर्य अवधि में जो है रामायण और महाभारत की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ए. हर्षवर्धन ने, बी. चंद्रगुप्त ने, सी. समुद्रगुप्त ने, डी. ब्रह्मगुप्त ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी. चंद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ए. बेगम खान
और हेमू, बी अकबर और मिर्ज़ा हाकिम, सी अकबर और बेगम खान, डी अकबर और राणा प्रताप। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए बेगम खां और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 12 मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफगानिस्तान का, बी इराक का, सी पेर्शिया का, डी तुर्की का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी जो था वो अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ए बाजीराव पेशवा, बी नानाशाह, सी शाहू महाराज, डी शेर शाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए बाजीराव पेशवा। प्रश्न नंबर 14 बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ए बाबर, बी खिलजी, सी तुगलक, डी चंगेज खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी खिलजी। खिलजी जो था वो सर्वप्रथम बिहार पे जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास में, बी कलकत्ता में, सी मुंबई में, डी सूरत में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी सूरत में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 पहली सहायक संधि कौन सी थी? ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध, डी झांसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी निजाम। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मृत्यु स्वामी दीक्षितर को, बी त्यागराज को, सी पुरंदरदास को, डी स्वाति तिरुपाल को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 किसके शासन काल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ए अकबर को, बी बाबर को, सी शाहजहां को, डी जहांगीर को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी शाहजहां को जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 20 सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न नंबर 21 कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ए राजस्थान में, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक में, डी पंजाब में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा दिया गया था? ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनयान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी महायान संप्रदाय। प्रश्न नंबर 23 ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ए इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उस्ताद ईसा जो था ताजमहल के डिजाइन को तैयार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए किल्की, बी अत्रेय, सी मैत्रेय, डी नागार्जुन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए कल्की को जो है बौद्ध का दूसरा अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंचमहल, डी रंग महल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पंचमहल का निर्माण जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो कुतुब मीनार के लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, डी दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया? ए अकबर ने, बी औरंगजेब ने, सी शाहजहां ने, डी जागीर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए जो है ए अकबर ने ही इबादत खाना बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29। भारत की प्रथम महिला शासक बनी? ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी रजिया बेगम जो थी प्रथम सुल्तान बनी या प्रथम शासक महिला बनी थी। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 30। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, डी बीजापुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी मैसूर। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 31। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, मोहम्मद बिन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया है? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए गुरु अमरदास की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु अर्जुन देव की, डी गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी गुरु गोविंद सिंह की, डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। व्याख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ए मोहम्मद बिन कासिम ने, बी सुल्तान मोहम्मद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद गोरी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी सुल्तान मोहम्मद जो है व्याख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। अगला प्रश्न देखेंगे,
प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी खजुराहो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की, डी इंद्र की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पशुपति जी की पूजा करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं? ए जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के, डी बौद्धों के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी बौद्धों के। त्रिपिटक जो है बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1799, बी 1761, सी 1771, डी 1769। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है नींव पड़ी थी, मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी जो। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 40, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ए 1455 में, बी 1688 में, सी 1526 में, डी 1822 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1526 में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 23 जून 1757 को, बी 26 जून 1756 को, सी 23 जून 1759 को, डी 27 जून 1757 को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 42, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ए 1783 में, बी 1763 में, सी 1793 में, डी 1563 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1763 में जो है बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी शाहजहां ने, डी शेरशाह सूरी ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी शाहजहां ने जो है दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? ए रक्षा मंत्री को, बी धार्मिक मामलों का मंत्री को, सी मुख्यमंत्री को, डी न्याय मंत्री को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी मुख्यमंत्री को जो है पेशवा का शिवाजी प्रशासन में पेशवा किस कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा, डी झांसी की रानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आलम आरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? ए 1915 में, बी 1820 में, सी 1815 में, डी 1920 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 47, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को, डी तुर्की को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ए 1849 में, बी 1890 में, सी 1870 में, डी 1871 में।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1871 में जर्मनी में एकीकरण का वो प्रावधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में, डी 1815 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी 1707 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ए 1935 में, बी 1917 में, डी ए 1935 में, बी 1917 में, सी 1899 में, डी 1950 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1917 में जो है बोल्शेविक की क्रांति आरंभ हुई था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, आप लोग का मैं आभार रहूँगा।